नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब हर दिन नए मोड़ ले रहा है। एक के बाद एक बड़े फैसले, इस्तीफों की चर्चा, एसआईटी की जांच, तेज होती जांच और पुलिस की कार्रवाई ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। पहले ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद छोड़े। अब कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने भी इस्तीफा देने की इच्छा जता दी। इधर जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। एसआईटी दोबारा अयोध्या पहुंचकर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। शुरुआती जांच में सुरक्षा प्रक्रियाओं में कथित खामियां सामने आने के बाद अब वित्तीय दस्तावेजों, बैंक खातों, संपत्तियों और निवेश तक की जांच की जा रही है। पुलिस अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और करोड़ों नहीं बल्कि लाखों रुपए की कथित बरामदगी के साथ पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। क्या कुछ चल रहा है मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। ट्रस्ट में इस्तीफों का सिलसिला जारी, कोषाध्यक्ष ने जताई इस्तीफे की इच्छा। जहां एक तरफ चंपत राय की भूमिका सबसे पहले चर्चा का विषय बनी और दूसरी ओर अनिल मिश्रा की जिम्मेदारियों पर लगातार सवाल उठते रहे, वहीं पूरे मामले में ट्रेजरर का नाम सार्वजनिक बहस से लगभग दूर रहा, गायब रहा। हालांकि समय बीतने के साथ अब गोविंद देव गिरी का नाम चर्चा में आने लगा है। खुद गोविंद देव गिरी का मानना है कि संस्था के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होने के नाते उनकी भी कुछ नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां थी। अगर किसी महत्वपूर्ण निर्णय, वित्तीय प्रक्रिया या संस्थागत कार्यप्रणाली में किसी प्रकार की अनियमितता या विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो ये स्वाभाविक है कि संबंधित पदों पर बैठे सभी अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही की निष्पक्ष समीक्षा हो। इसी में अब ये तर्क दिया जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के बाद तीसरी बड़ी भूमिका गोविंद देव गिरी की भी मानी जा रही, क्योंकि ट्रेजरर के रूप में उनकी कुछ जिम्मेदारियां थी जिसमें वो खरे नहीं उतर पाए। वित्तीय मामलों की निगरानी, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, संस्था के प्रति जवाबदेही निभाना उनके दायित्वों का हिस्सा था। दान में मिली राशि या उससे जुड़े वित्तीय लेन देन में अनियमितताओं या चोरी जैसे गंभीर आरोप सामने आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर सबसे पहले संस्था के ट्रेजरर की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठते हैं। इसका कारण यह है कि कोषाध्यक्ष का दायित्व संस्था के वित्तीय प्रबंधन, दान की राशि का लेखा जोखा, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना होता है। ऐसे में जब मामले में साफ है कि लूपहोल्स हुए हैं, लूपहोल्स दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं गोविंद देव गिरी इस बात को लेकर अब इस्तीफा देने की इच्छा जता रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है, उनकी भूमिका थी कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां थी जिसके प्रति उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट सदस्य दिनेंद्र दास ने राम मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सुविधा केंद्र में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का निरीक्षण किया, रामलला की पूजा व्यवस्था समय पर और व्यवस्थित चल रही है इस बात की समीक्षा की। वहीं उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के इस्तीफे की खबर को लेकर उनका कहना है कि उनका इस्तीफा देना सही नहीं। ट्रस्ट जो निर्णय लेगा वही हमारे लिए मान्य होगा। सिर्फ इच्छा जताने से इस्तीफा स्वीकार नहीं होता। गलती होगी तो ट्रस्ट तय करेगा और तभी फैसला होगा। वहीं राम मंदिर दान चोरी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि दान चढ़ावे के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख बता दी है। एसआईटी का बड़ा एक्शन, ट्रस्ट तक पहुंची जांच की आज। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी आने वाले दिनों में फिर अयोध्या आ सकती है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने 23 जून को राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपा था। उस समय पंत ने कहा था कि जांच जारी है और आगे की पड़ताल पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 1 जुलाई को राज्य सरकार ने जांच पूरी करने के लिए एसआईटी का कार्यकाल 15 दिन के लिए बढ़ा दिया था। सूत्रों के अनुसार जांच के तहत एसआईटी अतिरिक्त दस्तावेजों की जांच करने, ट्रस्ट के पदाधिकारियों और दान प्रबंधन व्यवस्था से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ के लिए फिर अयोध्या आ सकती है।
और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में नगद चढ़ावे की गिनती के दौरान सुरक्षा प्रक्रियाओं के बार-बार उल्लंघन की बात सामने आई। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या निगरानी में कमी के कारण कथित गबन की घटना हुई। इस बीच पुलिस ने आरोपियों की आय, बैंक खातों, चल अचल संपत्ति और निवेश से संबंधित जानकारी आयकर विभाग, बैंकों, तहसील कार्यालयों और उप पंजीयक यानी कि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों से मांगकर वित्तीय जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांचकर्ता अयोध्या जिले के बाहर स्थित संभावित संपत्तियों का भी सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों या सहयोगियों के नाम पर कोई संदिग्ध निवेश किया था। सूत्रों के अनुसार अभियोजन पक्ष के सबूतों का हिस्सा बन सकते हैं। पुलिस अब तक की जांच में लगभग कई लाख रुपए बरामद कर चुकी है। इसके अलावा बाद में की गई तलाशी के दौरान और भी नकदी और आभूषण जब्त किए गए। इस बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया। इसके तहत अब ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, गोपाल राव और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की पहचान के आधार पर जारी अति विशेष यानी कि वीवीआईपी पास पर श्रद्धालुओं को प्रवेश की परमिशन नहीं दी जा रही है। जिन्नू यादव से पूछताछ में खुलेंगे बड़े राज। चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा के अपने पदों से इस्तीफा देने के बाद ऐसे पास जारी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पहचान पत्र निष्क्रिय कर दिए गए हैं, जिससे पहले जारी सभी पास अमान्य हो गए। ये घटना ऐसे समय में सामने आया है जब पुलिस ने जेल में बंद 2 आरोपियों टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए नए सबूतों की पुष्टि और अन्य साक्ष्य जुटाने के लिए रिमांड जरूरी। अदालत ने इस आवेदन पर सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख दी है। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मंदिर में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े ट्रस्ट के कर्मचारी भी शामिल हैं। जांचकर्ता आरोपियों और उनके रिश्तेदारों से जुड़े वित्तीय लेन देन, निवेश और संपत्ति की खरीद फरोख्त की भी जांच कर रहे हैं, ताकि धन के लेन देन की पूरी कड़ियों का पता लगाया जा सके। केस में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। पुलिस, एसआईटी और राज्य सरकार सब सख्ती कर रहे हैं। इससे पहले चोरी मामले में एक और एक्शन लिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट से निष्कासित चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की पावर छीन ली गई। उनके पास जो आईडी थी उसे समाप्त कर दिया गया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, उनके वीवीआईपी पास जो है सुगम दर्शन के, वो अब जारी नहीं कर सकेंगे। एसआईटी की टीम हर दिन घंटों जांच पड़ताल कर रही है। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच राम मंदिर दान चोरी मामले के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया। ट्रस्ट से निष्कासित इन तीनों सदस्यों के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की सारी सुगम दर्शन पास जो जारी करते थे, उनकी आईडी ही रद्द कर दी गई है, जो एक बड़ा फैसला था। अब इसके बाद वो ट्रस्ट से जुड़े किसी भी काम में सहयोग नहीं कर सकते हैं। अब इनके नाम से किसी भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष या सुगम दर्शन पास जारी नहीं किए जाएंगे। ये व्यवस्था मंदिर के भूमि पूजन के समय से लागू थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। मई महीने के आखिरी हफ्ते में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखा और रोजाना दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल की तो चोरी का शक पैदा हुआ था। दरअसल एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए एक बार में जमा होते थे, लेकिन कुछ हफ्ते में 500 की गड्डी में कमी देखी गई। इसके बाद शक गहराया तो नोट गिनने वाले कमरे में कुछ हिडन कैमरे लगवाए गए। इन हिडन कैमरों की एक हफ्ते की फुटेज देखी गई तो पता चला नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते हैं और दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी कर कपड़ों में छिपा लेता है। यहाँ से ये पूरा प्रकरण, ये पूरा मामला शुरू हुआ, लेकिन हिडन कैमरे में उनकी ये चोरी पकड़ी गई। अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ चल रही है। वहीं पुलिस अब टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव को रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े इस गबन के मामले ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच अभी जारी है, अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है, लेकिन जिस तरह एसआईटी, पुलिस और राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, उससे साफ है कि इस मामले की हर कड़ी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट, पुलिस रिमांड से सामने आने वाले संभावित खुलासे और अदालत की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है। ये भी देखना होगा कि क्या जांच केवल गिरफ्तार आरोपियों तक रहती है या फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही का दायरा ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक भी और ज्यादा पहुंचता है। तब तक इस मामले में हर नया अपडेट बेहद अहम होगा, क्योंकि ये चोरी की जांच नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास और ज्ञान व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा मामला भी है। आपकी मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।